थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ज्ञान का महामंथन कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस बस बस, ये बैठ गए बैठ गए बैठ गए, बस। ओके ओके, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। थोड़ा सा बचा के रखिए, खेल अभी आगे चलने वाला है। और देवियों संजों, ऐसा हुआ कि कल ऐसे ही मुझे अपनी एक पुरानी तस्वीर मिल गई। काफी देर तक मैं उसको देखता रहा। और क्या बताएं आपको, अपनी खुद की तस्वीर देख करके हंसी आ रही थी हमको। शकल सूरत तो हमारी ही थी, हम ही थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम किसी और को देख रहे हैं। हेयर स्टाइल, कपड़े, रंग ढंग सब पुराने और अजीब से लग रहे थे। जबकि हमने ये जब तस्वीर ली थी ना, उस समय हमें लग रहा था कि यार हम बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं, स्टाइलिश दिख रहे हैं, क्या बात है, तो सोचा था। आपको बात बताते हैं, तस्वीरें जो है ना, हमें एहसास कराती हैं कि समय केवल चेहरों को ही नहीं बदलता, वो हमारी सोच, हमारे सपने और पहचान को भी बदल देता है, एक नया रूप देता है। हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। वक्त के साथ साथ रूप भी बदल जाता है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, याद रखिएगा ध्यान से, कि एक चीज जो है वो नहीं बदलनी चाहिए, वो है हमारे भीतर की लगन, मेहनत और एक ऐसी आग जो हमें प्रोत्साहित करती रहे आगे बढ़ने के लिए। ये मंच भी देवियों संजय 25 सालों से बदलते समय के साथ साथ बदलता रहा है, और हम ऐसा मानना चाहेंगे कि निखरता भी रहा है। लेकिन इसके बदलते निखरते स्वरूप के बावजूद इसकी आत्मा जो है वहीं की वहीं रही है। हर आम इंसान के भीतर छिपे असाधारण को पहचानना और उसे दुनिया के सामने लाना, यही इस कार्यक्रम का मूल आधार रहा। तो आइए इंसान के न बदलने वाले आत्मविश्वास के नाम शुरू करते हैं आज का खेल। हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बबीता भाटी जी के साथ तालियां बज जाएं उनके लिए। कल जैसे ही ये फास्टेस्ट फिंगर खेल करके आए, हूटर बज गया, लेकिन आज आपके साथ शुरुआत करेंगे बबीता जी। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और अनेक अनेक धन्यवाद। बबीता जी जो हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे बबीता जी कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं मध्य प्रदेश पुलिस में प्रधान आरक्षक के पद पे, हेड कांस्टेबल बोलते हैं, कार्यरत हूँ सर वर्तमान में। आप पुलिस फोर्स में हैं? जी सर। नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रही हैं आप। पुलिस में हैं आप? जी सर। आदर सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ आप। क्यों चुना कि आपको पुलिस में जाना है? आर्मी में मेरे फादर थे, ओ, उनको देखते हुए बड़ी हुई हूँ। और उनको देख के मेरा सपना था कि मुझे भी वर्दी का शौक था बचपन से। पर उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं थी, लाइफ आगे बढ़ती गई, प्लान अपने कुछ और थे लाइफ के। मेरी शादी हो गई, बच्ची हो गई, तब मैंने 9 साल तक गृहस्थ जीवन जिया। उसके बाद 9 साल बाद अपने आप लगा कि सब कुछ हो गया है, एक कुछ कमी है लाइफ में, कुछ रह गया है। मुझे ये था कि आगे जाके मुझे करना है, तो इस वजह से मुझे ज्वाइन करना था। तो मेरी बेटी तब 4 साल की हाँ थी। वही मैं जानना चाह रहा था। आज सिंहासन पे बैठी इनकी सुपुत्री। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरुचि भाटी है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सुरुचि जी। तालियां बज जाएं सुरुचि जी के लिए।
सर एक चीज और बोलूँ। हाँ जी। सर मेरा ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन था, मैंने पहली बार रजिस्टर्ड किया था ओके। और पहली बार में ही हो गया। सर ये मेरा मैनिफेस्टो था जो मैं आज हॉट सीट तक हूँ, मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल बात है सर। जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर का ट्रस्ट था ये मुझ पे कि तुम जाओ, तुम करो, तुम होगी। और सर डे 1 से जैसे मैंने रजिस्टर्ड बस करना शुरू किया था, तो उसमें सर मुझे पूरे टाइम सर आपकी आवाज़ पीछे से सुनाई देती थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी सर, मुझे पीछे से सर मैं सोई नहीं हूँ कई रातों से, यही सब सुन के कि आप मुझे बोल रहे हैं कि अब अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। Seriously। अपने ही बारे में आप बोलती चली जा रही हैं, हमको ये हुआ, हमको आवाज सुनाई दी है, तो कुछ ऐसा नहीं होता है। आपकी बातों को पर हम विश्वास कैसे करें? उससे पूछ लीजिए सर, वो बैठी है पीछे। आपको सुनाई देती थी इनकी आवाज? नहीं सर, सुनाई नहीं देती थी नहीं, सर। नहीं। मैं उनको बोलती थी ऐसे सुबह के। नहीं, बोल तो आप हमको भी रहे हैं, लेकिन हमको तो आवाज सुनाई नहीं दे रही। सर आपकी आवाज आपको क्यों, हमारे लिए स्पेशल है ना सर, आपके लिए तो नॉर्मल है। देवी जी, ऐसा है कि एक बात हमने बहुत पहले सोच ली थी और उसका मैं पालन करता रहा हूं कि महिलाओं के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है डिबेट जो है हार जाएंगे। जो कुछ भी आप बोलेंगे आप हार जाएंगे उनके सामने, इसलिए हम हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका एक बार फिर हमारे खेल में। ऑलराइट बबीता जी, जो खेल के नियम है वो जल्दी से आपको मैं पहले समझा दूं। हालांकि आपने वहां बैठे बैठे देख भी लिया होगा, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव पड़ते हैं खेल में, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। 3 लाइफलाइंस हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन 50-50, तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। ठीक है, ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ बबीता जी। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या समय मापने वाला उपकरण नहीं है? Which of these is not a time-keeping device? A. Thermometer. B. Hourglass. C. Watch. D. Sundial. Thermometer, hourglass, watch, sundial. सर प्लीज ऑप्शन ए, A. थर्मामीटर। थर्मामीटर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5,000 रुपए जीत लो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक दुग्ध उत्पाद नहीं है? Which of these food items is not a dairy product? Okay? ऑप्शन देखिए। A. चीज, B. जैम, C. कर्ड, D. बटर। चीज, जैम, दही या मक्खन? सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। बी जैम। को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जैम बिल्कुल सही उत्तर है। ये चीज प्रोडक्ट नहीं होता। आगे चलते हैं बबीता जी। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया। इनमें से कौन सा शहर चित्र में चिन्हित राज्य में स्थित है? Which of these cities is located in the state highlighted in the image? इमेज देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन रखूंगा आपके सामने। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं बबीता जी। ए. अहमदाबाद, बी. कानपुर, सी. गुरुग्राम या डी. उदयपुर? सर प्लीज ऑप्शन डी उदयपुर। डी उदयपुर कह रही हैं ताला लगाने के लिए। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। राजस्थान राज्य था, उसमें बाकी शहर जो हैं वो अलग राज्यों से थे। उदयपुर वहां से था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म, उनका नाम लेते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई,
शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म 2020 से पहले रिलीज हुई थी? 2020 से पहले. Which of these movies featuring Shah Rukh Khan released before 2020? Options: A. पठान, B. जवान, C. कभी खुशी कभी गम या D. ब्रह्मास्त्र. सर प्लीज ऑप्शन सी, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम C पे कह रहे था लगाने के लिए. वेल प्लेड, ये एकदम सही उत्तर दिया आपने. कभी खुशी कभी गम 2001 में, ब्रह्मास्त्र 2022 में, पठान और जवान 2023 में. क्या बात है, बहुत सारी जानकारी है आपको शाहरुख खान साहब के बारे में. सर वो मेरे फेवरेट हैं। आपके फेवरेट हैं? वाह, सुनकर वो बहुत प्रसन्न होंगे अगर वो कार्यक्रम देख रहे होंगे. सर अगर वो देख रहे होंगे तो प्लीज उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी हाँ, सर। बोल दीजिए आप. और ना भी देख रहे होंगे तो हम उन तक पहुंचा सर देंगे. शाहरुख खान सर ऐसे बाजीगर जो उनकी पहली फिल्म आई थी जी. तब से मेरे लेके आज तक फेवरेट है। और सर वो इतने ज्यादा क्यूट लगते हैं, किसी भी एक्ट्रेस को देख के वो जब डायलॉग बोलते तो ऐसा लगता है मुझे ही देख के बोल रहे हैं। सर उनके लिए कुछ एक कौन सा एंगल से बोलूं सर, कैमरा कौन सा मुझे फेस करेगा जो वो देख पाए सर प्लीज। जितने कैमरा हैं सब आपके ऊपर सब हैं. देखेंगे सर, ठीक है सर। शाहरुख सर ये आपके लिए, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी मुझे एक ही बार होता है और मुझे वो शाहरुख जी आपसे हुआ है बस। क्या बात है यार. सर कभी मिलने का मौका मिलेगा तो मैं तो बस। हाँ, नहीं अवश्य हो जाएगा एक दिन. इतना सारा प्रेम है हाँ आपको. सर आपसे मिला है तो। हाँ जी. आपसे मिलना हुआ है तो उनसे नहीं भी नहीं, उम्मीद हमसे हमको नहीं. हाँ. वो तो शुरू में आपने ऐसा ही बोल दिया था कि है। नहीं सर ये सच है। इसलिए बात तो अब निकल रही है आपको. इतनी देर सर तक आप हमारे ऐसे लिए ही फेंक बहुत रहे हैं. बड़ी बात है आपके सामने ऐसे बैठना। अच्छा जी, है अच्छा बात अभी देखिए उसको हम कवच मच चढ़ाइए. जो असली बात है वो निकल गई है. आपकी बात पहुंचा दी जाएगी उन तक. आज शाम को ही हम पहुंचा देंगे उनको. जी। जो रिकॉर्डेड है ना आपकी, वो अभी हम, भैया ये टेक्निकली हमको दे देना. देवी जी हैं और मरी चली जा रही हैं आपके ऊपर, और उनको कुछ तो जवाब दे दीजिए आप. ओके बबीता जी, पहला पड़ाव आ गया है. 5वां प्रश्न 25,000 रुपए, और वो ये रहा आपके सामने. इनमें से किस शहर में आपको राम राजा मंदिर मिलेगा जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? In which of these cities would you find the Ram Raja temple where Lord Ram is worshipped as a king? A. Bhopal, B. Jabalpur, C. Indore, D. Orcha. भोपाल इंदौर तो नहीं है, जबलपुर में। राम राजा. सर ऑप्शन डी ओरछा, ओरछा. छतरपुर जिले में है। डी पे कह रही है ओरछा पे ताला लगाने के लिए. क्या बात है बबीता जी, बिल्कुल सही जवाब दिया. कबड्डी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि इस मंदिर का जो डिजाइन है ये अनोखा माना जाता है क्योंकि ये एक महल के आकार की तरह लगता है और ऐसा ही बनाया गया है. अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न. ये है 50,000 रुपए का, और टिकटिकी जी आपको देंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए. ठीक है. छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीती? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह से संबंध रखते हैं कि नहीं. Who won the orange cap for scoring most runs in IPL 2025? Options: A. B. Sai Sudarshan, B. विराट कोहली, C. श्रेयस अय्यर या D. KL राहुल. साई सुदर्शन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल. 2025 की बात हो रही है. जी सर, सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीती? सर इसका आंसर ए बी साई सुदर्शन लॉक किया जाए सर. ए. जी.
बी साई सुदर्शन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। कैसे लगा कि आपको ये होना चाहिए? सर श्रेयस अय्यर तो दिल्ली कैपिटल्स के थे, वो तो विन ही नहीं की थी। ऐसा मैंने पढ़ा था पेपर में। मैंने बताया ना सर, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, आपकी आवाज़ आती थी, तो ये तो वो आवाज आई और कहा कि साई सुदर्शन सही उत्तर होना चाहिए। हो गया आपका बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड बबीता जी। तो बड़ा मुश्किल था लेकिन आपने सही अनुमान लगाया इसका। वेल प्लेड, वेल प्लेड। उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 15 मैचों में 759 रन बनाए थे, 759 रन। 750 ऐसे ऐसे खिलाड़ी हो रहे हैं, अद्भुत खेल खेल रहे हैं बहुत। जी। आप पुलिस में काम करती हैं, जी सर। आपने कहा कि आप हेड कांस्टेबल हैं वहाँ जी पर, सर। तो आपकी दिनचर्या जो है वो क्या होती है? आपकी तो अलग अलग ड्यूटी लगती होगी, बड़ा कठिन होता होगा ये। सर बेसिकली मैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो मध्य प्रदेश पुलिस की एक शाखा है, हाँ। वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है। और एक हमारी शाखा है, हमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से डायल 100, वहाँ पे एज अ डिस्पैचर मुझे कई बार अपॉइंट किया जाता है, मतलब वहाँ पे पोस्टिंग की हाँ, जाती कोई है। इमरजेंसी आए तो वहाँ जी, कॉल कर, तो बेसिकली मेरा ये काम रहता वो है। देख रेख करती हैं आप जी उसकी। सर। ऑलराइट बबीता जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। 7वां प्रश्न आएगा और ये है 1,00,000 रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास किस नदी से मिलती है? द बेटवा मीट्स विच रिवर नियर हमीरपुर इन उत्तर प्रदेश। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गंगा, बी चंबल, सी यमुना या डी गंडक। बेतवा नदी यूपी में चंबल नहीं है। गंगा, चंबल, यमुना, गंडक। इसका ऑप्शन सी होना चाहिए सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी रन करती है, चंबल नहीं करती है, गंडक तो उधर बिहार साइड में है, कोसी। 15 सेकंड बचे हैं। सर ऑप्शन सी प्लीज, लॉक ऑप्शन सी, यमुना। यमुना जी सर। सी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बच गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है। जी सर। और ये मध्य भारत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ये बहती है, बेतवा नदी। ओके, अब आ गया है 2,00,000 रुपए का प्रश्न। ये है 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए बबीता जी। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। इनमें से किसने एनिमल लॉज ऑफ इंडिया और फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स जैसी पुस्तकों का सह लेखन किया है? Who among these has co-written books like Animal Laws of India and First Aid for Animals? ऑप्शंस देखिए: ए श्रीमती मेनका गांधी, बी श्रीमती प्रियंका गांधी, सी श्री वरुण गांधी या डी श्री राजीव गांधी। सर क्लियर है, इसका ऑप्शन ए श्रीमती मेनका गांधी पर लॉक किया जाए। ओके, सर बड़ी जल्दी इन्होंने उत्तर दे दिया। ए पे ताल लगाया जाए। Yes is the right answer. Well played. श्रीमती मेनका गांधी जो है ये एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ Yes, sir. ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी Animal रही rights हैं। में, right. अच्छा सुरुचि जी, प्रणाम करता हूँ। बहुत चुपचाप बैठी हैं आप नमस्ते कब सर। तब से। आपकी जो माताश्री हैं जो जी। हमारे सामने हैं इस समय, वो पुलिस में काम करती हैं। हाँ जी। जैसे इन्होंने पुलिस बोला हम तो डरने लगे। लेकिन आप जहाँ जाती हैं तो आप जिनके साथ मिलती हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनको जब पता चलता है कि आपकी माताश्री जो हैं वो पुलिस में काम करते हैं तो अलग हो जाते हैं या कैसा वातावरण बनता है? सर जब छोटी थी तब तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि पुलिस वुलिस में है घर वाले। हाँ, बाद में जब पता चला तो सब थोड़ा ऐसे मतलब टीज करते थे मुझे कि
अरे उसके घर वाले पुलिस में है, उससे पंगा मत लेना, उससे थोड़ा बच के रहना। और लेकिन मैं फिर भी थोड़ी शांत थी। मेरा छोटा भाई जो है सर, वो मुझसे ज्यादा मस्तीखोर है। वो सबको डराता है, आगे से धमकाता है कि मेरे घर वाले तो पुलिस में है बेटा, मेरी मम्मी अंदर करवा दूंगा। बिल्कुल। तो वो ऐसे करता है। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ सर बहुत अच्छी चीजें भी रहती हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, नेबर्स हैं हमारे, तो किसी को कुछ भी ऐसे कंसल्ट करना रहता है, कुछ कोई क्राइम होता है या किसी भी बारे में कुछ कंसल्ट करना रहता है, तो वो सबसे पहले मेरे मम्मी से पूछते हैं कि हमें आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हम Yeah. किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके जाएं। बहुत इज्जत मिलती है जो लोग वर्दी पहनते हैं, जी। मेरा ऐसा मानना है। तो सर, ये इस पे सही। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। सबको लगता है कि मेरी वर्दी में अकड़ है। मैं हॉट सीट पे आज ये साबित करने आई हूँ कि मेरी वर्दी में ही नहीं, मेरी अकल में भी अकड़ है। क्या बात है, वाह। अभी तक जितना भी आपने प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें आपकी अकल ने अकड़ दिखाई है और ज्ञान भी है आपको, और इस वजह से आपने जितने भी अब तक उत्तर दिए सबके सब सही हैं। Thank ओके, you, sir. अब आ गया है नवा प्रश्न बबीता जी। ये है 3 लाख रुपए का नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाभारत के अनुसार शांतनु के पुत्र चित्रांगद के बाद कौन सिंहासन पर बैठे थे? According to the Mahabharata, who succeeded Chitrangad, the son of Shantanu, to the throne? ऑप्शंस हैं आपके: ए भीष्म, बी विचित्रवीर्य, सी धृतराष्ट्र, या डी पांडु। भीष्म, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र या पांडु। सर, ये विचित्र वीर का मैंने सुना नहीं है। भीष्म तो बैठे ही नहीं थे। पांडु मुझे लग रहा है, क्योंकि पांडु को बिठाया था लेकिन फिर वो वास चले गए थे बाहर। 20 सेकंड बचे हैं, बोलिए सर, क्या? आई टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक, एक लाइफलाइन लेंगे। तीनों आपकी जीवित हैं, बताइए कौन सी? 50-50। 50-50 लेंगी। ओके, अंकित कर दिया जाए 50-50 लाइफलाइन कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। जिन्हें सोच रही थी आप पांडु, वो निकल गया है। बचा है भीष्म और विचित्रवीर्य। घड़ी चल पड़ी है। सर, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, विचित्रवीर। विचित्रवीर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड बबीता जी, इज द राइट आंसर। वेल डन। 3 लाख रुपए जीते आपने। चित्रांगद और विचित्रवीर भाई थे, विचित्रवीर। और शांतनु के पुत्र थे। हाँ। और शांतनु के एक अन्य पुत्र भीष्म ने जब राजगद्दी का अधिकार त्याग दिया जी। तो उन्होंने चित्रांगद को राजा बनाया, और उनकी मृत्यु के बाद भीष्म ने पांडु और धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर का राज्याभिषेक किया। ऐसी कथा बता रहे हैं हमको। ओके बबीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है। 10वें प्रश्न का मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। पहले ये 3,20,000 का होता था, जी। अब ये 5 लाख कर दिया गया है। इसको पार कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 5 लाख रुपए तय हो जाएगा कि आप लेके जाएंगे। सोच समझकर आपने अभी तक खेला है, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2025 में कौन सी सब लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? Which sub-lieutenant in 2025 became the first woman fighter pilot of the Indian Navy? Options: A. Prerna Devasthali, B. Aishwarya Bodapatti, C. Shubhangi Swaroop, D. Astha
पूनिया। First woman fighter pilot for the Indian Navy. सेना लड़ाकू पायलट। सर प्रेरणा देवस्थली, ऐश्वर्या बोड़ापति, ये सुने नहीं है मैंने। शुभांगी स्वरूप, आस्था पूनिया पे जा रहा है मेरा ध्यान। सर लाइफलाइन। शांत शांत हो जाइए। सर ऑडियंस को। ऑडियंस को, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी आस्था पूनिया, जहां शायद आप जा रही थी वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 58%। ए को 30, बी को 8, सी को 4। प्रेरणा देवस्थली जो अपने यहाँ आई थी सर। जी हाँ वो वो सर आस्था पुनिया, डी को लॉक किया जाए प्लीज। डी पे था लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। अनबिलीवेबल ऑडियंस, क्या बात है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को सेकंड बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान विंग्स ऑफ गोल्ड मेरा भी ध्यान वहीं जा। से सम्मानित किया गया था। वेल प्लेड बबीता जी, तालियां बज जाए। एक चेक आ रहा है इनके नाम 5 लाख रुपए का। $5 लाख। वेल प्लेड बबीता जी, रियली ओके। एक जो फौज में भर्ती होते हैं या जो पुलिस में भर्ती होते हैं और जब वो वर्दी पहनते हैं तो एक आपने अभी कहा कि बड़े गर्व की बात होती है हम जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। पहली बार जब आपने इसको पहना तो कैसा लगा आपको? सर जब मेरा बचपन से जो सपना था वो पूरा हुआ। जी, जी। पहली बार जब मैंने वर्दी पहनी सर, तो हमारे वर्दी जहाँ पे ट्रायल रूम होता है उसके बाजू में एक मिरर लगा होता है बड़ा सा, उसमें वो हमसे पूछता है आपका टर्नआउट कैसा है। तो सर मैं बहुत तेज चिल्लाई, बहुत तेज, मतलब लिटरली बहुत तेज चिल्लाई कि वो मेरा सपना पूरा हो गया। और सर मैं इतनी खुश थी, शब्दों में बयां करना तो मुश्किल है सर उसको। जी जी बट मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। जी जी, किसी कहिए। पे मुझे अभिमान है इसका, मुझे अभिमान मान है है इसका इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का। वाह, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप जैसी महिला, देखिए आप न केवल अपना घर संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, घर भर संभाल रही हैं, साथ में आप देश और समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। अद्भुत काम है ये आपका। थैंक यू। बबीता जी, अब आ गया है समय सुपर संदूक का। जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक में उसका पर्चा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में, ओके। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट बबीता जी, तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का समय आपके लिए शुरू होता है अब। इनमें से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में नीला रंग है? अमेरिका, जापान, आयरलैंड, बांग्लादेश? अमेरिका। करेक्ट। नेक्स्ट, 2024 में किस राज्य ने महाकुंभ मेला जिला बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सही, बिल्कुल। हाफ मैराथन लगभग कितने किलोमीटर की पास प्रतिस्पर्धा? पास 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 पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या मुंबई हाई फील्ड से प्राप्त होता है? हीरे, सोना, लोहा, तेल? लोहा। रॉन्ग। नेक्स्ट, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, कंगना रनौत? रानी मुखर्जी। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय आम चुनाव किस दशक में आयोजित किए गए थे? 1930, 1940, 1960, 1950? 1950। करेक्ट। नेक्स्ट, कत्ल और सिर्रा किस पंजाबी गायक के गीत हैं? दिलजीत दोसांझ, बादशाह,
गुरु रंधावा या एपी दलजीत ढिल्लों? दोसांझ। रॉन्ग। नेक्स्ट। एलएनजी ईंधन में एल का अर्थ क्या है? लिक्विड, लिक्विफाइड, लोडेड, लाइट? सर बी लिक्विफाइड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक प्रकार की नाव नहीं है? एसयूवी, मछुआ? एसयूवी। करेक्ट। नेक्स्ट। एक तितली में सामान्यतः कितने पंख होते हैं? 2, 8, 4, 6? 6। रॉन्ग। नेक्स्ट। हाफ मैराथन लगभग कितने किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा दौड़ी जाती है? 42। नहीं, रॉन्ग। समय समाप्त हो गया और 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। पहले आपको बता दें कहाँ गलत होंगे। जी सर। हाफ, देखो मैराथन जो है वो 42 होती है। 42 किलोमीटर का मैराथन, तो आधा हो गया उसका 21। हाँ। इनमें से क्या मुंबई हाई फील्ड से प्राप्त? तेल। तेल। जब भी हाई की बात होती है तो गलत हो गया तो। पानी में जो सर वो टाइमिंग इधर जा जी रहा जी था कोई ना, बात तो- नहीं है। लोहा नहीं, तेल होता है। और कत्ल और सिर्रा किस पंजाबी गायक के गीत हैं? वे हैं गुरु रंधावा के। पूरा धावा। गुरु रंधावा, नॉट दिलजीत आया था दोसांझ। ओके। वो। तितली में सामान्यतः कितने पंख होते हैं? 4 होते हैं तितली में, 6 नहीं, जी। 4। ओके। अब आप बताइए कि ये 60,000 रुपए बैंक में रहें कि उसकी एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा नहीं करवाइए? सर, ऑडियंस पोल जीवित ऑडियंस करना पोल जिंदा कराएंगे। चाहूंगी। ओके कंप्यूटर जी, क्या बात है, बड़ा भरोसा है इनको आप पर। तो ये जो 60,000 रुपए बैंक में, इसकी एवज में इनकी ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन को जीवित कर दीजिए। ये हो गई जीवित। ऑलराइट बबीता जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, जो भी हो जाए खेलिएगा जरूर। जी सर। 7.5 लाख रुपए, 11वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन का। पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी को बचाने के उनके प्रयासों के कारण टाइम पत्रिका ने अपनी विमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया? नहीं। Purnima Devi Burman was included by Time magazine in its Women of the Year 2025 list because of her efforts to save which bird? Options हैं A. Red-headed vulture, B. Himalayan quail, C. Greater adjutant stork, या D. Great Indian bustard. लाल सिरवाला गिद्ध, हिमालयी बटेर, सी हरगिला, या डी गोडावड़? सर ये मैंने सुना है, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है टाइम्स पत्रिका का अवार्ड, बट एग्जैक्टली मैं अभी वो नहीं कर पा रही हूँ कि ये शायद गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, क्योंकि गिद्धों की संख्याएं अभी कम आनी पड़े। कहीं पढ़ा हो आपने इसके बारे में या जानकारी हो आपको? पढ़ा तो है, पर एग्जैक्टली इस जो पक्षी है उसके बारे में नहीं पढ़ पाई हूँ मैं। खेलिएगा जरूर आप, क्योंकि कुछ गलत हो भी गया तो हारेंगे नहीं आप। हाँ, पर सर 2 लाइफ लाइन है ना, ये चली हाँ, 2 लाइफलाइन है, इनका उपयोग किया जा सकता तो संकेत सूचक। है। और देखिए, एक लाइफलाइन करने के बाद अगर आपको लगे आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो भी आप दूसरी लाइफलाइन भी ले सकते हैं। जी सर। उसके बाद भी तसल्ली ना हो तब आप क्विट भी कर सकते हैं। सर मैं संकेत सूचक इस्तेमाल करना चाहती संकेत सूचक की लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। In India, this bird is found largely in the east and northeast. भारत में ये पक्षी मुख्यतः पूर्व और पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लग रहा है सर, गोडावन। लाइफ लाइनें लेनी पड़ेगी। लाइफलाइन लेंगे आप audience जी। को।
तीसरी और आखिरी लाइफलाइन जो बची हुई है इनकी वो है ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को मिला है 52%। वाओ। ए को मिला है 19, बी को 18 और डी को 11। क्या कीजिएगा? सर प्लीज ऑप्शन सी। ऑप्शन के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है सी, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। पता नहीं ये सही है कि नहीं, इस पे ताला लगा दिया जाए। आपका मन कहां जा रहा था? सर गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे जा रहा था। देवी जी, अगर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहती हैं और जनता के साथ न जाती तो आप गलत होती। ये बिल्कुल सही जवाब। हाउ डिड यू गेट दिस? बाप रे बाप। पूर्णिमा असम में रहती हैं। उनके प्रयासों की बदौलत इस पक्षी की संख्या जो है वो बढ़ती है। लोग आमतौर पर हरगिला को अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो मृत जीवों की हड्डी खाते हैं। अच्छा। और इसलिए उनकी संख्या बहुत घटी थी, पर वे एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल रोल भी निभाते हैं। ओके, 7.5 लाख हो गए हैं आपके बबीता जी। तीनों लाइफलाइन अब आपकी चली गई है। अब आएगा, लेकिन हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ आप जनता ने ये जो उत्तर दिया अभी। वेल डन, वेल डन ग्रेट। अब आ गया आपके सामने 12वां प्रश्न। ये है 12,50,000 रुपए का। ध्यान रहे कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। उत्तर अगर आपके मन में आए सही तो ही खेलने का मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लेकिन अगर ना हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 7.5 लाख आप जीत रहे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। अशोक के शिलालेख इनमें से किस भाषा में पाए जा सकते हैं? In which of these languages can Ashokan inscriptions be found? ऑप्शन देखिए। ए अरामैक, बी बास्क, सी अरबिक, डी थाई। अरामैक, बास्क, अरबिक, थाई। वैसे तो बेसिकली इनका प्राकृत पाली भाषा में अरामिक मैंने पढ़ा भी नहीं है। सर बहुत टफ हो जाते हैं आगे जाके क्वेश्चन। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूं मैं, ए एंड बी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। 100% सही होना चाहिए अगर आप 12,50 जीतना चाहते हैं। ना मालूम हो क्विट कर सकती हैं। 7.5 लाख आप जीत रही हैं। आरामिक जा रहा है मेरा माइंड, बट रिस्क है। और इस स्तर पर आकर के हम कई बार दो चीजें बोलते हैं, संतुष्टि और लालच। लालच सर इसका नहीं है। आप वहाँ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, नहीं तो मैं कम अमाउंट में चले जाऊंगे तो आप फोटो नहीं देंगे सर। एशियन पेंट सबके साथ हम फोटो खिंचवाते हैं सर। वो वाली जो पीछे होती है ना, वो वाली। हाँ, उसके लिए तो जरा थोड़ा और आगे जाना पड़ता है, लेकिन इधर खिंचवाएंगे सर आपके उसका साथ। लालच है, उसका नहीं है। 2.5 तो खोएंगे सर, ज्यादा तो जाने नहीं वाला है। वैसे भी क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। ये आप तो Aramaic. Mosque is a different word, not Indian. जो
जो आप भूमिका निभाती है ना अपने निजी जीवन में कांस्टेबल की, जी सर। आपका स्वभाव वैसा ही है। अभी छोड़ेंगे नहीं जब तक कि पकड़ ना ले। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अरामिक। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए रिस्क ले रहे हैं। अरामिक में ताला लगाया जाए। सर फोटो मिलेगी कि नहीं? नहीं। हाँ नहीं हाँ। कितना समझाया आपको, नहीं मानी आपने। चलिए कोई बात नहीं, फोटो वोटो सब हम करवा लेंगे आपके। ये सही उत्तर हो गया। माय गॉड, बबीता जी, सर मुझे फोटो मिलेगी फाइनली आपके साथ। मैं बहुत खुश हूँ सर। ओहो, अधिकांश अशोक शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में जी थे, सर। जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामिक और ग्रीक भाषा में थे। इतिहासकारों के बीच व्यापक सहमति है कि प्रभु यीशु ये भाषा बोलते थे। अरामिक। प्रभु यीशु जीसस ये अरामिक भाषा बोलते। बबीता जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। फोटो भी हो गया आपके। थैंक यू सर। अब आ गया है 13वां प्रश्न। ये है 25 लाख रुपयों के लिए। बबीता जी 13वां प्रश्न, और फिर दोहरा रहे हैं कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है। जी सर। और इधर अगर आप गलत हो गई तो अब 7.5 लाख हार जाएंगी। नहीं फोटो हो गई सर बस। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोरक्को के किस शहर? मोरक्को के किस शहर में आपको इब्न बटूटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, जिसका नाम एक प्रसिद्ध खोजी के नाम पर है जो भारत आए थे। In which Moroccan city would you find the Ibn Battuta International Airport that is named after the famous explorer who visited India? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रबात, बी कैसाब्लैंका, सी टैंजियर, डी मराकेश। मोरक्को के इब्न बतूता। किस शहर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इब्न बटूटा के नाम से है? कैसाब्लांका, मराकश, टंजीर, रबात। मराकेश, कैसाब्लांका, रबात। रबात तो प्रसिद्ध खोजी के नाम पे जो भारत आए थे, जिसका नाम प्रसिद्ध खोजी के नाम इब्न बतूता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। टंजीर, कैसाब्लांका। ठीक है सर, फोटो तो हो ही जाएगी, मैं क्विट करती हूँ सर। अब रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं, फोटो चाहिए थी जी। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बबीता जी बहुत सुंदर खेल खेला है आपने, और ये जो आपने 12.5 लाख जीते हैं, इनको हम अभी के अभी ये डिजिटल ऐप पे तालियां बजती रहें इनके लिए देवी सर में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे 1250, एक ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपये, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, अब बबीता जी आपको बताना पड़ेगा, गेस कीजिए कोई एक। सर ए रबात। ए रबात। ए रबात पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है टैंजियर। टंजीर। इब्न बतूता का जन्म जो है वो टैंजियर में 14वीं शताब्दी में हुआ था, और भारत आकर वो मोहम्मद तुगलक के दरबार में कार्यरत हुए
ओके। और यहाँ काफी उन्होंने समय बिताया। याद है। टैंजियर जो शहर है इब्न बतूता इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं पर है। बहुत बहुत बधाई आपको बबीता जी। आइए। अरे बढ़िए। अच्छा बढ़ गई। और बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शहर जिस महाद्वीप पर है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: वॉशिंगटन डीसी, टोक्यो, पेरिस, काहिरा। काहिरा इज कायरो। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। मैच दीज सिटीज टू द कॉन्टिनेंट्स दे आर लोकेटेड इन दिस ऑर्डर: वॉशिंगटन डीसी, टोक्यो, पेरिस, कायरो। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। पहले आता है डी, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। फिर आता है सी, एशिया, टोक्यो। फिर आता है बी, यूरोप, और ए, अफ्रीका, कायरो। डी, सी, बी, ए, ये है सही क्रम। कितने लोगों ने सही जवाब दिया देखा जाए? दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय कुमारी पूजा। बहुत देर से बैठ दिया था। आइए इधर से आ जाइए, इधर से। नहीं, अरे बाप रे, ये अलाउड नहीं है। आइए बैठिए। तालियां बजती रहे तुम्हारी पूजा जी के लिए। वेल डन। तो देव संजय हॉट सीट पर आ गए हैं कुमारी पूजा। ये बालांगीर उड़ीसा से हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं एक होम मेकर हूँ, उसके साथ साथ मैं होम ट्यूटर भी हूँ। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ओह, क्लास अच्छा। 1 to क्लास 8 तक। एक्चुअली शादी के पहले मैं पढ़ाती थी। ओके। शादी के बाद मैं नहीं पढ़ा पाई घर की परिस्थितियों की वजह से। जब मेरा बेटा है एक 6 साल का, जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने एक केंद्रीय विद्यालय में मैंने इंटरव्यू दिया था बालांगीर के पास ही। मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। ओह। लेकिन इतना हार्ड वर्क था और टाइम मैनेज नहीं हो पाता था मेरा, मेरे हस्बैंड, बच्चा, तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो जैसे मैंने छोड़ा तो मेरे पास ट्यूशन लग गए, तो मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगी सर। आपके विषय क्या है जो आप पढ़ाती हैं, शिक्षा देते, सब्जेक्ट्स? सर नॉर्मली क्लास 1 to 8 तक मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ ओके। जो होते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। ऐसे स्पेशल मैंने ज्योग्राफी में एमए किया है। जियोग्राफी? जी सर। आगे भी इसमें कुछ आप करने वाली हैं परीक्षा? जी सर, ज्योग्राफी से मैंने नेट क्वालिफाई किया है ओह ओके। आफ्टर मैरिज। ज्योग्राफी से सर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। पीएचडी भी करना चाह रही हैं? जी सर। ओहो। तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ। उसका बहुत शौक है कि लोग शिक्षा के महत्व को समझे। बहुत बहुत बधाई आपको पूजा जी। हमारी पूजा जी, आप अपने साथ अपने शायद पतिदेव को लाई जी हैं। सर, मेरे husband प्रणाम आए करता हूँ हैं। आपको और तालियों के साथ इनका स्वागत। ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट कुमारी पूजा जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सफेद कोट आमतौर पर इनमें से किस व्यवसाय से संबंधित है? A white coat is usually associated with which of these professions? A. Lawyer, B. Engineer, C. Doctor, or D. Actor? वकील, इंजीनियर, चिकित्सक, अभिनेता? सर शी, चिकित्सक। सी, चिकित्सक कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर जो है वो सफेद कोट पहनते हैं।
आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न कुमारी पूजा जी, ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर एक बंगाली नाश्ता नहीं है? Which of these is not typically a Bengali snack item? ऑप्शन देखिए। ए झालमुड़ी, ढोकला, गुगनी या चमचम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ढोकला। ढोकला बी पे था लगाया जाए। 10,000 रुपए जीत लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ढोकला जो है वो गुजरात का है और बाकी सब जो है ये बंगाल के हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। आगे चलते हैं, अब आएगा तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा द्वीप राष्ट्र भारत से सबसे दूर है? Which of these island nations is the farthest from India? A. श्रीलंका, B. मालदीव, C. इंडोनेशिया या D. न्यूजीलैंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। धड़ाधड़ उत्तर आ रहा है और एकदम सही जवाब दिया। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड इन आइलैंड देशों में भारत से सबसे दूर है। ये दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर की है। बहुत ही सुंदर जगह है न्यूजीलैंड, हमने सुना है। ऑस्ट्रेलिया के बीच। बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार अच्छे लोग हैं। ऑलराइट, कुमारी पूजा जी, आपने कहा कि अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसी संघर्ष परिस्थितियां थी जिनका आपको फिर कैसे आपने अपने आप को एजुकेट किया? मेरे पापा ड्रिंकिंग हैबिट में थे सर, और मतलब एक ऐसा स्कूल था पास में जिसमें मुश्किल से 30-35 बच्चे ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो मम्मा ने मुझे वहाँ पे भेजा तो आसपास के लोग, इवन मेरे ग्रैंड मदर, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं भेजो लड़की को। फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं, घर में बहुत तंग करती है, इसको भेज दो, जो 2-4 घंटे वहाँ बैठ के रहेगी। क्लास 8 में थोड़ी बड़ी हो गई मैं, तो सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, इसको स्कूल अब नहीं जाना है। क्यों? पापा मेरी शादी क्लास 8 में ही करना चाहते थे। वो खुद एक लेबर थे और लेबर क्लास लड़के से मेरी शादी करना चाहते थे। और मेरा सपना था कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, पापा को दिखाना है कि पढ़ाई का वैल्यू होता है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं लेबर क्लास लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी शादी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं उस दिन रात भर रोई और सुबह उठ के सर मैं उसी स्कूल में गई, जबकि वो स्कूल मात्र क्लास 7 तक ही था। लेकिन मैं बोली वहाँ जाके कि नहीं, मुझे पढ़ना है, और मुझे पता है मार्केट में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ तक जाने मुझे मिलेगा नहीं। किसी तरह मेरी पढ़ाई यहीं से 10th तक हो जाए। वहाँ के सर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा एडमिशन करवा दिया गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं वहाँ जाती थी ताकि लोगों को लगे कि नहीं, पूजा पढ़ रही है, इसकी पढ़ाई छूटी नहीं है। सर एक कॉपी, एक पेंसिल ही होता था और साल भर मेरा क्लास 8 निकल जाता था, 9 निकल जाता था। तो इस तरह करके मैंने पढ़ाई करी। और जब मैं 10th में आई तो बुक्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो किसी तरह मैं ले करके रीडिंग राइटिंग वगैरह करती थी। सर विश्वास नहीं कीजिएगा, जब उसमें मेरा मार्क्स आया मैट्रिक में, तो मैं अपने स्कूल में टॉपर थी। वाह, क्या बात है। वेल डन कुमारी पूजा जी, वाह। जब मैंने मैट्रिक में टॉप किया ना, आसपास के लोगों की सोच बदल गई। वहाँ के टीचर सर साइकिल से मेरे घर आए मुझे बधाई देने के लिए। टीचर भी सोचने लगे कि ये लड़की के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की ने कोई ट्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर इसके मार्क्स कैसे आए। दृढ़ निश्चय था आपका कि आप अपने आप को शिक्षित करेंगे। सर क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा को दिखाना था कि पढ़ाई, उन्होंने मेरे भाई बहन को भी नहीं पढ़ने दिया। हम 4 भाई बहन हैं, आज मेरे भाई बहन भी नहीं पढ़े लिखे हैं।
मैं अपने एरिया, अपने घर, अपने भाई बहन में भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मैं ही हूँ। वाह, क्या बात है। बधाई आपको कुमारी पूजा जी, सच में। और जितने भी हमारे दर्शक आज देखेंगे और यहाँ की जनता जितने भी आपकी बातें सुन रहे हैं, उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज के इस खेल के अंत में जितनी भी आपकी समस्याएं वो दूर हो जाएं, पीएचडी करें आप, डॉक्टर लग जाए आपके नाम के आगे। सर पीएचडी के लिए मैंने 2016 में मैंने बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। जी जी। तो मेरा इंटरव्यू भी सर क्लियर हुआ, लेकिन जब एडमिशन की बारी आई सर तो 12,000 रुपये एडमिशन चार्ज थे उस समय 2016 में। या 12,000 रुपये मेरे लिए बहुत थे। तो और उस समय मैं एक स्कूल में पढ़ा भी रही थी, तो स्कूल से मुझे 20,000 रुपये मिलते थे सर। तो वो स्कूल मुझे छोड़ना पड़ता अगर मैं पीएचडी करती। तो ऐसा सिचुएशन आ गया, या तो पढ़ाई चुनो नहीं तो पैसा चुनो। पैसे की अहमियत उस समय समझ में आई सर। मैंने पढ़ाई वो अपना सब सपना छोड़ा और मैंने पैसे को चुना, क्योंकि फिर मेरा रहना खाना कहाँ से होता। तो सर अब मैं उस सपने को पूरा करना मुझे चाहूंगी। पूरी उम्मीद है कि वो जो आपकी समस्या थी वो दूर हो जाएगी आज के खेल के अंत में। बहुत बहुत बधाई आपको पूजा जी, बहुत ही सशक्त सोच है आपकी। चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। आ गया है चौथा प्रश्न 20,000 रुपए का। जो 12,000 के लिए आपको एडमिशन फी जो नहीं मिल रही थी वो पूरी हो जाएगी चंद मिनटों में। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नालंदा जिले के मुख्यालय का नाम पूरा करें। डैश शरीफ। कंप्लीट द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नालंदा डिस्ट्रिक्ट डैश शरीफ। ऑप्शन देखिए। ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब, डी गुजरात। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बिहार। ये कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, बिहार शरीफ। बिहार से इसका संबंध है क्योंकि नालंदा वगैरह। सर मेरा ससुराल वही है हाँ, बिहार जी, में। अच्छा, अच्छा। मायका सर झारखंड में है। जी, जी। रहती हूँ उड़ीसा में। जी जी। अब आ गया खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। महाभारत के अनुसार इनमें से किनका जन्म कुंती से नहीं हुआ था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु अमंग दीज वाज नॉट बोर्न टू कुंती? ऑप्शंस। ए युधिष्ठिर, बी भीम, सी अर्जुन या डी सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या सहदेव। कुंती से नहीं हुआ था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सहदेव। डी सहदेव। लगा दिया ताला? डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। 25,000 रुपए आपने जीत लिए। नकुल और सहदेव का जन्म माद्री से हुआ था। बहुत बहुत बधाई आपको कुमारी जी। 25,000 रुपया जहां आप एडमिशन फी नहीं भर पा रही थी, देखिए वो पूरा हो गया। और ये केवल इसलिए पूरा हुआ है क्योंकि आपने मन में दृढ़ कर लिया था कि हमें अपने आप को शिक्षित करना है। सर केबीसी के लिए मुझे डर लग रहा था इनसे बोलने के लिए कि मैं केबीसी में जाना चाहती हूँ। जी जी। मेरे को लगा था ये सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया। वाह, हाँ तुम जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। चलिए कुमारी पूजा जी आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आ गया है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित है? Which of these monuments is located in फतेहपुर सीकरी? ऑप्शन देखिए। ए कुतुब मीनार, बी गोल गुंबज, सी चार मीनार या डी बुलंद दरवाजा। कुतुब मीनार, गोल गुंबज, चार मीनार, बुलंद दरवाजा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। डी पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। गुजरात प्रांत पर
कब्जा करने की खुशी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा जो है वो बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में, और बहुत ही सुंदर दरवाजा है। पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं, वहां जाइएगा, देखिएगा। ऑलराइट, तो आप दोनों मिले कैसे, ये बताइए। सर मैं स्कूल में पढ़ा रही थी और मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो कहीं नहीं हो रहा था, तो मुझे मतलब घर में आप प्राइवेट जॉब में कितना भी कमा लो, लेकिन मम्मी को लगता है नहीं सरकारी नौकरी हो जाए, एक है ना वो चीज़, तो मेरी कहीं पे हो नहीं रही थी और एज भी मेरा जा रहा था। फिर लोग कहेंगे कि इसकी तो शादी भी नहीं हुई। मेरे पीछे मेरी छोटी बहन भी थी, अगर उसकी शादी कैसे होती, मेरी नहीं होती। तो पापा घर में कोई ऐसे थे नहीं सर कि वो शादी के लिए बात करते, या ये सिचुएशन में नहीं थे कि वो किसी के यहाँ जाकर भी बात कर सकते थे। घर में सर 10 रुपए के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने प्रोफाइल बनाया ऐप पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने वो डाला और सर भगवान का आशीर्वाद कहे मैंने किसी जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे कि इनका कॉल आया। मैंने इनको साफ साफ कह दिया, अपनी सारी बातें बताई और साफ साफ कहा कि आप देख लीजिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हो सकता है आपको ससुराल का वो सुख भी ना मिले, और पैसा तो आप छोड़ ही दो। अगर आप अपनाओगे देन ठीक है, तो मैं हाँ आगे बढ़ूंगी, या नहीं तो नहीं। इन्होंने सोच समझ के फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर भी मुझे सर डर लग रहा था इनसे शादी करने में। फिर मेरे को लगा चलो रिस्क लेते हैं लाइफ में, और शादी भी सर मैं डर डर के की हूँ, रिस्क ले करके, और मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रिस्क रहा है ये। वाह क्या बात है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे हम सुन रहे हैं पूजा जी, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए इतना सर समाज के आप प्रति, जैसे लोग देश ही के वैल्यू प्रति। देते हैं, लेकिन समाज में बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीजों को वैल्यू देते हैं। जब तक आप कुछ बन ना जाओ, जी हाँ, बड़े जी। पोस्ट पे ना आ जाओ, तब तक कोई आपकी नहीं सुनता। सर तो ये अब मन कैसा है। आपको ज्यादा इस बात पर चिंता नहीं करनी चाहिए, और इस तो बात सर पे मेरी सोचना। मम्मी को मैंने आज तक खुश नहीं देखा है, बचपन से लेके आज तक। आज तो मेरे घर में टीवी भी नहीं है, लेकिन मैं उनको एक टीवी दूंगी लेकर के और दिखाऊंगी, तो अब उसके चेहरे पर हंसी आएगी। नहीं नहीं, बहुत होगा। इन सब की धारणा आप बदल देंगे, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ इस बात से। एक बार आप यहाँ से खेल कर निकलिएगा, आप देखिएगा पूरा वातावरण बदल जाएगा। ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे चलते हैं, और आ गया है 1 लाख रुपए का प्रश्न। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ीसा में किस त्योहार के दौरान महानदी में जलते दीपकों के साथ कागज की नावें तैराई जाती हैं? During which festival in Odisha are paper boats with lighted lamps inside them floated down the Mahanadi river? ऑप्शन देखिए। A डोला यात्रा, B रथ यात्रा, C बाली यात्रा, या D स्नान यात्रा। डोला यात्रा, रथ यात्रा, बाली यात्रा, स्नान यात्रा। सर रथ यात्रा तो नहीं होगा सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, और आपका समय शुरू होता है अब। सी बाली यात्रा को सबसे ज्यादा, ओहो 77%। क्या कीजिएगा, 77% दिया है इन्होंने। सर परसेंटेज तो बहुत हाई है, मैं ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहूंगी। जाएंगी? बोलिए क्या करें, सी को लिए? सी को लॉक कर दीजिए। सी पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस।
और अद्भुत ऑडियंस है हमारी। सर बाली और स्नान में मुझे कंफ्यूजन था। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, बाली यात्रा जो है उड़ीसा के समुद्री इतिहास का उत्सव मनाती। बाली इंडोनेशिया का वो द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहां प्राचीन उड़ीसा के नाविक जो हैं वो व्यापार के लिए जाते थे। तो वहीं जब त्योहार मनाया जाता है तो ये डालते हैं, एक सिंबॉलिक एक जेस्चर होता है उनका। वाह, वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। अब आ गया है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। तुम्हारी पूजा जी, बहुत ही बधाई आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? Who among these is eligible to elect the Vice President of India? ऑप्शन देखिए। A. Nominated members of Rajya Sabha. B. Members of the Legislative Assemblies. C. Members of the Legislative Councils. D. Members of Municipal Council. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, बी विधानसभाओं के सदस्य, सी विधान परिषदों के सदस्य, या डी नगर पालिकाओं के सदस्य। सर 50-50। 50-50 लेंगी? ओके, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेंगी। कंप्यूटर जी, अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत हैं इसमें उनको मिटा दिया जाए। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। सर लॉक ऑप्शन ए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ये पैसा लगाने के लिए कह रहे हैं। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है। 2 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, दोनों को मिलाकर। ओके, ऑलराइट कुमारी पूजा जी, आ गया है 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। और देखिए कितनी जल्दी आपने 2 लाख रुपया कमा लिया है। ऑलराइट कुमारी पूजा जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुन करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सभी हम लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। आप एक महिला हैं और इतना बढ़िया उदाहरण है आप देश की जनता के लिए। और समय समाप्ति की घोषणा के साथ साथ मैं अपने बाकी खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी के हर मोड़ पे एक नया अवसर छुपा होता है और यहां इस अवसर का नाम है हॉट सीट। इसलिए अपनी कोशिश जारी रखिएगा। कल के दिन शायद अवसर मिले आपको कि आप यहाँ बैठे हो हमारे सामने। इन्हीं विचारों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड रात्रि। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बात करेंगे आप। थैंक यू सो मच ऑडियंस।